स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। आज जो इस वीडियो में मेरा टॉपिक जो है दैट इज़ अ क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें मैंने जो ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ टाइप दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके बारे में बताऊंगी। तो पहले जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को डिस्प्लेस मीन्स उसकी जो प्लेस है उसे वहां से हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसमें जो लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको उनके एक्वस सोल्यूशन से वो लोग सॉल्ट सोल्यूशन से वहाँ से हटा के खुद उसकी जगह जो है वो ले लेते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है दैट इज आयरन। जो आयरन होता है अगर हम उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इंसर्ट कर दें तो व्हाट विल हैपन, आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो अगर जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले जो है हम लोग एक इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन या एक लाइन लिखेंगे, देन वी विल मेक अ स्केलेटल इक्वेशन, देन वी विल चेक whether it's balanced or not. So first is that a reaction in which more reactive, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from its salt solution। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल के अलग कर देगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने बोला, हम पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे, आयरन डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको सिंपल एक वर्ड इक्वेशन दे दी। अब मैं अगर इसे केमिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आयरन के लिए आई विल राइट द सिंबल Fe, और जो साथ में मैंने स्टेट लिख दी है वो सॉलिड स्टेट में है, प्लस कॉपर उसका सोल्यूशन। तो कॉपर का जो सोल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट, और जो सोल्यूशंस होते हैं वो नॉर्मली एक्वस, जिसमें पानी लगाया होता है, और वो एक्वस सोल्यूशंस होते हैं। मैंने साथ में फिजिकल स्टेटमेंट्स भी लिखी है, और क्योंकि मेरा रिएक्शन जो है वो इस तरफ मूव फॉरवर्ड हो रहा है तो मैंने वहाँ एरो बना के शो कर दिया है। एज आयरन इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेस, वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये जो आयरन है, अब ये जो आयरन सोल्यूशन बना है ये एक्वस हो चुका है, और जो कॉपर है वो बाहर आ गया है, दैट इज कॉल्ड कॉपर से सॉलिड स्टेट में आ गया। तो ये मैंने जो रिएक्शन लिखा है, आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पे वो फेरस सल्फेट बना रहा है, और साथ में हमारे पास जो कॉपर है वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हो गया। यही कारण है कि जब हम कॉपर सल्फेट जो है, अगर उसको ऐसे आप देखोगे तो दैट इज अ ब्लू इन कलर, और जो आयरन होता है अगर उसको कोई रस्ट नहीं लगी है तो सिंपली अगर उसमें कोई कलर नहीं होगा, सिंपली जैसे उसका नॉर्मल ब्राउन कलर होता है। जब हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर तो सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का वो पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश येलोइश ग्रीनिश कलर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसी कैटेगरी में हम एक
और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज दी अगर हम डालें जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो जिंक का जो सिंबल है हम लोग पहले वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं। जिंक सॉलिड स्टेट में कंबाइंस, या हम लोग पहले वर्ड इक्वेशन में जिंक कंबाइन विथ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये मैंने लिख दी अपनी वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं इसे केमिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, Zn फॉर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का सिंबल CuSO4, और क्योंकि वो सोल्यूशन है तो मैंने कुछ लिख दिया है, और ये सॉलिड है तो मैंने जैसा जो वर्ड इक्वेशन है उसे केमिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। रिएक्शन तो इस तरफ मूव फॉरवर्ड होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो है कॉपर को उसके सोल्यूशन में से बाहर निकाल देगा और खुद बना लेगा जिंक सल्फेट, और वो एक्वस हो जाएगा, और एज यूजुअल कॉपर हमारा बाहर। तो इस तरह का जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से निकाल के अलग कर दे और खुद एक्वस सोल्यूशन उस सॉल्ट सोल्यूशन में बना ले, हम इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी कैटेगरी में एक और हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हम लोग लेड जो कि सॉलिड ले लेते हैं और लेड को हम कॉपर जो क्लोराइड है उसमें डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन व्हाट वी विल गेट लेड क्लोराइड एक्वस प्लस that is the lead copper in solid, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा solid। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये यहाँ पे पूरा हो गया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करूँ। आपको अगर कोई भी चीज़ इस मेरे जो वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन में स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपने, ले लिया। तो अब शैल आई स्टार्ट नाउ, आई विल स्टार्ट विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें हमें बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। देन वी आर हैविंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसे भी मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज मैंने इस वीडियो में आपको पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, बट एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि अगर ड्यूरिंग अ रिएक्शन वी हैव टू सप्लाई हीट, रिएक्शन करते वक्त अगर हमें हीट सप्लाई करनी पड़े तो हम उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो भी वो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। इफ इन एनी रिएक्शन वी हैव टू सप्लाई द हीट, तो उससे पहले नाम आ जाएगा एंडोथर्मिक। और ड्यूरिंग दिस 4 टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हीट बाहर निकलेगी तो हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और साथ में जो नाम है वो तो आ जाएगा, अगर कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से भी पता चल रहा है कि डबल 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या है कि अगर जो हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अपने आयंस को इंटरचेंज करेंगे। अगर हम ये आपस में मिक्स करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग दे विल इंटरचेंज देयर आयंस, और आफ्टर मिक्सिंग दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे, रिएक्टेंट भी 2 है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ द reaction in which reactants interchange their position on mixing
receive them, अगर जब आप इसको मिक्स करेंगे और वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लें, the reaction in which reactants interchange their position on mixing, रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को वर्ड इक्वेशन लिखूंगी आज यूजुअल, लेड नाइट्रेट combines with potassium iodide, ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दी केमिकल इक्वेशन। तो फॉर लेड नाइट्रेट व्हाट आई विल राइट, लेड के लिए Pb, नाइट्रेट के लिए NO3, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव टू राइट Pb एंड NO3 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो आई विल पुट प्लस मार्क, एंड पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन कर रहा है। और ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा एक्वस होगा और ये भी हमारा एक्वस होगा। हमने दो एक्वस सॉल्यूशंस ले लिए और क्योंकि रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड हो रहा है, तो व्हाट वी विल डू, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी लेड आयोडाइड, और ये सॉलिड बन जाएगा। साथ में हमारे पास एक और जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो बैलेंस दैट मैंने क्या लगा दिया है, व्हाटएवर वी आर हैविंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम ऑन दी राइट हैंड साइड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि जिसके ये इक्वेशन सारी बेस्ड है, वी नथिंग कैन क्रिएट एवरीथिंग एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ना तो हम किसी चीज़ को बना सकते हैं ना किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकता है। तो इसे मैंने अभी पहले वर्ड इक्वेशन लिखा था, फिर मैंने केमिकल रिप्रेजेंट किया, ये बैलेंस भी है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये दोनों जो मेरे रिएक्टेंट है वो एक्वस है और जो मेरा एक प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, ये भी मेरा जो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी एक्वस है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन एक्वस ही है, जो मेरा प्रोडक्ट है वो सॉलिड आ गया। इस तरह के रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जब कंबाइन हो और मुझे जो वो प्रोडक्ट दे वो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट दे, मुझे दिख रहा हो कि कुछ अभी जो इनसॉल्युबल चीज कुछ बन गई है, जिसकी बॉटम पे सेटल डाउन हो गई है, इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली हैव टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी कोई भी रिएक्शन, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, उस रिएक्शन के दौरान अगर कोई हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बनता है तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें प्रेसिपिटेट भी हुआ है तो हम इसका नाम दे देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मेन हेडिंग इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बना है, तो इसका टोटल जो नाम हम देंगे दैट इज दी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे तो प्रेसिपिटेट बना इस जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ये हमने सेकंड ले लिया। सोडियम सल्फेट, पहले मैं वर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ, सोडियम सल्फेट कंबाइन विद बेरियम क्लोराइड, ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी। सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया। मैं ऐसे केमिकली रिप्रेजेंट करूंगी सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 कंबाइनिंग विद द बेरियम सल्फेट BaCl2, ये दोनों एक्वस में रहेंगे। साथ में मैंने उनकी स्टेट भी लिखी है। रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि मैंने एरो के साथ शो कर दिया है। सो यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं। पहले मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी, फिर मैंने केमिकली रिप्रेजेंट किया।
अब जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज बेरियम सल्फेट, क्योंकि मैंने लिखा है कि जो रिएक्शन है उसके बीच में आयंस इंटरचेंज होते हैं, तो यहाँ सोडियम जो है वो रिप्लेस हो गया बेरियम के साथ और साथ में आ गया है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लोराइड 2 है और यहाँ सोडियम 2 है, तो आई विल पुट सिंपली 2 नंबर एयर और ये भी एक्वस में ही आएगा और ये सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में भी जो ये बेरियम सल्फेट है ये एक वाइट पिपटी की तरह पे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है वो बेस पे टेस्ट ट्यूब की बेस पे सिंपल सा आपको इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दिखेगा। ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बने हम उन्हें प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें वाइट पीपीटी भी मिल रहा है, तो हम टोटली रिएक्शन का जो नाम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी चीज अगर समझ में